आला हजरत हमारी जान है, आला हजरत हमारी शान है। हेलो, बोलिए। मैं जसीम अख्तर बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद हसमुद्दीन आलम बात कर रहा हूँ। बोलिए। जी, मोहम्मद हसमुद्दीन आलम, बोलिए। उस्मुद्दीन हाँ। उस्मुद्दीन आलम साहब, आपने एक एतराज किया आला हजरत पर कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राई कहा, इस वजह से वो गुस्ताख ठहरे, है ना? हाँ। हाँ। तो क्या मसला है इसके मुतालिक? आपकी आला हजरत नहीं है, वो काफिर है। और उनके पीछे सर्टिफिकेट हमको चाहिए, थोड़ा बतला दीजिए। वो कौन सी मदरसा से तालीम हासिल किए हैं? वो काफिर है कह करके आपके पास यानी कुफ्र का फतवा आप दे रहे हैं ना अहमद रजा पर? अहमद रजा खान काफिर है। मैं आपको ये साबित। राई कहे इसलिए उस पर कुफ्र का फतवा होता है। हाँ। हाँ बिल्कुल है। क्या कि कुरान मजीद में ये आयत उतर चुका है। पहला पारा में जाके देख लीजिए। जी जी, या या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राईना हाँ। वक़ुलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। ये तो पहला पारा सूरह बकरा आयत नंबर 104 में मौजूद है। हाँ। जो यहूद और नसारा इसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे और अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह यानी अपना चरवाहा कहते थे, यानी खींच के बोला करते थे वो लोग गुस्ताखी की नीयत से, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला राईना कहने से मना कर दिया। ठीक। हाँ। हर ईमान वाला को माना किया है ना? जी, ईमान वाला को माना किया है या नहीं माना किया है? ईमान वाला को ऐसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहकीर और तजलील करना मना किया है, उससे काफिर हो जाता है। हाँ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ये फरमाया नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला जी तक़ूलू जी, राईना। कुरान में है, कुरान में मैं तो बताया ना इसको। हाँ। हाँ तो तो ये है ना। इस बिना पर आला हजरत इमाम अहमद रजा अलैहिर्रहमा को आप काफिर जानते हैं? हाँ, उन्होंने अपने किताब में लिखे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चरवा कि प्यारे नबी च- बकरिया चराते थे और वो बकरिया को मोहब्बत से देखते थे। हाँ, बकरियों को मोहब्बत से देखते थे। उन्होंने राई का अल्फाज कहा है हाँ। और यही हुसामुल हरमैन का तहकीकी जायजा सभा नंबर 75 में है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राई कहना यह गुस्ताखी है। हाँ। ऐसे ही घुम्मन साहब लिखते हैं, राई का माना चरवाहा और हमारा चरवाहा कहने से सिर्फ चरवाहा कहना ज्यादा सख्त है कहकर हुसामुल हरमैन का तहकीकी जायजा के सफा नंबर 75 में लिखे हैं। ये गुस्ताखी करार दिए हैं घुम्मन साहब ने इसे। तो आप भी इसको गुस्ताखी कह के आला हजरत को गुस्ताख कहना हाँ चाह कह रहे रहा हैं? हूँ। हाँ, आला हजरत गुस्ताख है और इस आयत के मुताबिक आला हजरत काफिर भी है अपने फतावा की रोशनी में। जी जी, देख लीजिए। ये फोन काट कर नहीं ना भागेंगे, पूरी बात सुनेंगे ना? हाँ, पूरे बात सुनेंगे हम। अमी उस्मुद्दीन साहब, ये तफहीमुल मुस्लिम है, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 138 है। मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 4724 में लिखा है, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। यानी तुम में से हर एक जिम्मेदार हो और तुम में से उनकी रइयत यानी अहलो अयाल के बारे में आखिरत में सवाल पूछा जाएगा। ये तो यहाँ राई मौजूद है हदीस पाक में, मुस्लिम शरीफ में, जो हम लोग पढ़ते हैं। और इसी को गामदियत क्या है कहा करके इसमें लिखे हैं अब्दुल रहीम साहब चार यारी देवबंदी साहब लिखते हैं। इसी हदीस को कोट करते हुए राई लिखते हैं। और फिर हजरत माविया और तारीखी हकाइक सफ़ा नंबर 16 में भी राई और राइयत का ताल्लुकात की नौयत क्या है कह करके इसमें वाजे किए हैं तकी उस्मानी साहब। तो राई कहना आम तौर पर निगहबान के माने में आता है, मुआफिज के माने में आता है। इसी माने में अगर कोई कहे तो गुस्ताखी नहीं बनती, लेकिन आप कहे वो गुस्ताखी है। और घुमन साहब भी गुस्ताखी कह रहे हैं और दीगर आपके अकाबिरीन गुस्ताखी करार दिए हैं इसको। ये जब कुरान मजीद के अंदर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिख दिया तो ये तो गुस्ताखी है भाई। अहमद रजा खान ने खुद अपने किताब में लिखते हैं।
वो तो राई के माने मुहाफिज हम लोग लेते हैं जनाब। माफिज नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब ये कुरान में आयत जब उतरा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना, ए ईमान वालों, ईमान वालों को बोला जा रहा है कि ए ईमान वालों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रायना ना कहें। तो उस्मुद्दीन साहब, जो भी अब राई हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहेगा वो काफिर होगा, है? बिल्कुल होगा। ठीक है, एक किताब है मेरे नज़र में, देखिएगा, एक हक्कानियत इस्लाम गैर मुस्लिम अक़वाम की नज़र, सफ़ा नंबर 31 में लिखी हुई ये बात। इसने अपने अकीदे के मुताबिक बाज़ पेशन गोइयाँ बेसते हुजूर अनवर सरखेल अंबिया सरे दस्ते पैगम्बरां राये बंदगाने खुदा कंबले पोशे हिरा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबत बयान की। यहाँ राई इस किताब में है, तो इस किताब के लिखने वाला बिल्कुल काफिर होगा। पहले वो किताब हमको भेजिए, हम किताब देखेंगे पूरे सफा के साथ। ये पूरे सफा के साथ मेरे पास हवाला मौजूद है। यहाँ पर राई कहा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो ये किताब लिखने वाला काफिर होगा कि मुसलमान रहेगा? तो पहले आप हमको किताब भेजिए ना, किताब देखेंगे तब उसमें लिखा है। मैं भेज दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राई लिखी गई इस किताब में, तो लिखने वाला मुसलमान रहेगा या काफिर रहेगा? पहले तो वो किताब भेजिए भाई, आप लोगों की जिद होते हैं। नहीं, आपने इकरार किया है, मैंने इकरार किया, लेकिन तमाम बरेलियत की ये जिद होते हैं कि जिद पर ये काम करो। नहीं, मैं बिल्कुल जनाब उस्मुद्दीन साहब, मैं गलत हवाला आपको नहीं दूंगा। अब मुझे गलत हवाला अगर दिए तो मुझसे जो चाहे आप सजा दे सकते हैं, मुझे मंजूर है ना, लेकिन मैं गलत हवाला नहीं दूंगा। सफा नंबर 31 में ये अशरफ अली थानवी लिखे हैं बकौल घुम्मन साहब और आपके, तो ये अशरफ अली थानवी काफिर हो करार पाए। अखलाक हुसैन कासमी देवबंदी लिखते हैं महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह एक आम हकीकत बयान फरमा रहे हैं, तो ये तो खुदा का फजलो करम है कि वो चरवाहे के सर पर नबूवत का ताज रख दिया, वरना कहाँ नबूवत का मनसब अजीम और कहाँ एक राई और चरवाहा शाह इस्माइल और उनके नाकिदीन। सफ़ा नंबर 175 में अखलाक कासमी देवबंदी साहब लिखे हैं। तो आपके बकौल और घुम्मन साहब और दिगर फतवा जो दिए हैं, इसके बकौल अखलाक हुसैन मुफ्ती आजम कहलाते हैं। ये भी दायरे इस्लाम से खारिज और काफिर करार पाए, और थानवी भी काफिर हो गया। क्या जवाब देंगे? पहले वो किताब आप भेजिए ना। जी बिल्कुल, मैं भेजूंगा, आपकी मेरी जिम्मेदारी है। ये किताब तो मैं साबित कर दूंगा जहाँ लिखा हुआ है आपके उलमा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरिया चराते थे और बकरिया को मोहब्बत से देखते थे। ये हम साबित करेंगे। वो हमारा ये फतवा नहीं मौजूद है मोहब्बत से देखना और बकरियां चराना, लेकिन खिताब से हम लोग पुकारते नहीं है। लेकिन आप लोगों का ये फतवा है कि गुस्ताखी का और कुफ्र का फतवा है, जिसके बिना पर आला हजरत को राई कहने के बिना पर आपने काफिर कहा था, और घुम्मन साहब भी ऐसे ही कहा था। तो ये अशरफ अली थानवी खुद किताब में लिखे हैं, अखलाक हुसैन साहब खुद अखलाक लिखे हैं। काफिर हुए हैं या नहीं? ये काफिर हो गए ना? अहमद रजा खान साहब काफिर है या नहीं? बिल्कुल नहीं हुए। राई के माने वहां पर मुहाफिज और निगहबान के माने लिए गए हैं, और आप लोग उसके कितने गुस्ताखी कर रहे हैं मौलाना अहमद रजा खान साहब। और ये इसको आपको गुस्ताखी आपके नजर में आई तो आपके उलमा वही लफ्ज को थानवी साहब सुन लीजिए। एक और मौलाना की गुस्ताखी बतला रहा हूँ कि मौलाना ने ख्वाब देखते हैं कि उनके भाई की जनाजा होती नहीं, इधर उधर ना जाए। अभी मैं एक मौजू पे बात करता हूँ, जो हमारे नजर में है कि मौलाना अहमद रजा खान उस्मुद्दीन साहब, मेरी आदत क्या है, मैं एक मौजू उठाता हूँ, उसमें मुकम्मल जब तक आपको तशफ़ी ना हो, आपके जो खदशात है वो साफ ना हो, तब तक मैं दूसरे मौजू में नहीं जाता हूँ। आप मुझसे दूसरे मौजू में बात कीजिएगा तो उस मौजू में बितफसील बात करूंगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। लेकिन राई के माने आप गुस्ताखी कहे थे या नहीं है, ये बताइए। बिल्कुल नहीं। और बागे जन्नत में खलीफा थानवी खान साहब काफिर नहीं है, लेकिन मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर ये कुफ्र के फतवा दे रहे हैं। कुफ्र का फतवा मैं आपके उसूल से, आपके खुद के उसूल से, खुद के फतवे से काफिर हो गए ना करने वाले उस्मुद्दीन साहब।
उस्मुद्दीन साहब, इसको मैं यूट्यूब पर जरूर डालूंगा, देख लीजिए। उस्मुद्दीन साहब सुनिए, आप भागिएगा नहीं भैया। गुम्मन साहब कुफ्र का फतवा दिए हैं और आप भी इसके बिना पर कुफ्र कर रहे हैं, तो इसलिए थानवी साहब तो कुफ्र का फतवा आपके उसूल और आपके फतवे और आपके अकाबिरीन के उसूल से जहन्नम हासिल हो गए। अहमद रजा खान जब चरवाहा लिखे तो वो कुफ्र के फतवे उस पर नहीं लगेंगे। वो तो मुहाफिज के माने में है, राई का माना ही, राई का कहना ही कुफ्र है कह करके फतवा आप लोगों ने ठोक दिया है, आपके गुम्मन साहब ने। उसके अकल घुटना में है क्या गधे, क्या बताऊं मैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो किया है वो सही किया है, वो काफिर है तो काफिर को काफिर है तो कहेंगे। जी तो हजारों मरतबा काफिर कह रहे हैं जी, अहमद रजा खान को मैं हजारों मरतबा काफिर कह रहे हैं। हम अपने अरे यार वो तुम कह रहे थे, मैं जवाब दे दिया। राई का मतलब ये चीज है, और आपके उसूल और आपके फतवे से आप लोगों के अकाबिर थानवी साहब और हुसैन कासमी साहब और खलीफा मजाज, ये थानवी के खलीफा बागे जन्नत जो सफ़ा नंबर 368 में लिखा है, वो तो दायरे इस्लाम से खारिज करा दिया है। लेकिन आप लोगों के अक्ल किस तरह है यार, हक को कबूल क्यों नहीं करते हैं? नहीं हक को आप भी कबूल कीजिए, लेकिन चरवाहा लिखे हुए और इस तरह से अहमद रजा खान साहब काफिर हो गए, बोल दीजिए। वो तो चरवाहा बिल्कुल नहीं लिखे हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक राई लिखे हैं आला हजरत, जिसको गुस्ताखी करार दिए हैं। राई लिखे है ना, राई के मतलब तो हदीस में मौजूद है, राइन का कुल्लू। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 4724 में देखिएगा उस्मुद्दीन साहब, मुस्लिम शरीफ 4724 में राइन का मौजूद है। राई लफ्ज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है, और इसमें बहुत कसीर हवाला आपको दे सकता हूँ। तारीख इस्लाम जिल्द नंबर अव्वल में देखिएगा, इसमें ऐसे ही शाह मोइनुद्दीन नदवी देवबंदी नकल करते हैं कि हर राई अपने रायत का जिम्मेदार है, इसलिए जैसे आप उम्मत का राई बनाते हैं, इस पर खूब गौर करना चाहिए। ये तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत का राई कह रहे हैं, तो ये भी जहन्नम, ये काफिर हो गया, ये भी आपके उसूल से, आपके फतवे से। नहीं पहले बोलिए ना, अहमद रजा खान साहब काफिर है या नहीं, ये बताइए। बिल्कुल नहीं जनाब, आप लोगों के ना अकल और ईमान को वाकई अशरफ अली थानवी ने, मौलाना अहमद रजा खान को जितने गुस्ताखी करते हैं उनको बताने के लिए जनाब, आ चुके हैं। आप लोग गधे हो क्या यार? अहमद रजा खान साहब यहाँ तक गुस्ताखी कर दिया कि मैंने जनाब उस्मुद्दीन साहब, उस्मुद्दीन साहब बुखलाए नहीं।